पीओके में शहबाज सरकार के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। अपने अधिकारों के लिए लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का पीओके से मुजफ्फराबाद तक प्रदर्शन देखने को मिला है। शहबाज सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है एहतियातन, तो सरकार इसे कुचलने का प्रयास कर रही है। इस जन आंदोलन को पीओके में शहबाज सरकार के खिलाफ ये देखिए जन सैलाब वहां सड़कों पर। अधिकारों के लिए लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तानी सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और सरकार इतनी डरी हुई है पाकिस्तान की सरकार की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं वहां पर। तो पाक अधिकृत कश्मीर में भारी बवाल, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ वहां लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है, और उसी की परिणति ये सड़क पर आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले हुए हैं। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जुल्म और सितम से ये लोग परेशान हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत यहां पर है और इन लोगों को परेशान किया जाता है। और आपको ये भी बता दें कि वहां की सरकार यानी पाकिस्तान की सरकार इस कदर डरी हुई है इस जन आंदोलन से कि इंटरनेट सेवा तक वहां पर बाधित कर दी गई है, रोक दी गई है। पीओके में बगावत, लोगों का ये लॉन्ग मार्च आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के जुल्म और सितम के खिलाफ अब ये लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। और स्वतः स्फूर्ति आंदोलन, बड़ी संख्या में आप देख रहे होंगे प्रदर्शनकारियों को। हर उम्र के लोग इसमें शामिल हैं और खास तौर पर युवा दिख रहे हैं जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों का बुरा हाल, उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है। पाकिस्तान सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं उसका यहां पर विरोध हो रहा है। पीओके में जनता का गुस्सा, आक्रोश, रोष सड़कों पर। तो पाक अधिकृत कश्मीर में आपने देखा किस तरीके से विद्रोह हो गया है और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ वहां पर जबरदस्त गुस्सा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। यूपी में गिरफ्तार किए गए मुजाहिदीन आर्मी के 5 सदस्यों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। इनके मुताबिक हिंदू धर्मगुरुओं की हत्या की साजिश पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक मशवरा ग्रुप के जरिए रची जा रही थी हत्या की साजिश। मुजाहिदीन आर्मी के सरगना ने व्हाट्सएप पर मशवरा ग्रुप बनाया। जिलों के युवाओं को जोड़कर फंडिंग और हथियारों का इंतजाम किया जा रहा था। इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ है कि कैसे लड़कियों को किताब के जरिए जिहाद के लिए तैयार किया जा रहा था और बाकायदा इसके लिए ग्रुप के एक सदस्य ने हिंदी में इस्लाम की मुजाहिद बेटियों के नाम से किताब लिखी। तो पूरी तैयारी थी, बिल्कुल सोची समझी सुनियोजित तरीके से यह साजिश रची गई। कुछ हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की भी साजिश थी। तो मुजाहिद आर्मी पर अभी का यह बड़ा खुलासा जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। मशवरा ग्रुप से रची जा रही थी यह साजिश और बाकायदा इसके लिए किताब भी लिखी गई थी जिसके जरिए बरगलाया जा रहा था लोगों को। और आइए अब आपको कुछ अहम जानकारियां हम दे देते हैं। इस्लाम की मुजाहिद बेटियां करके बाकायदा एक किताब लिखी गई। ग्रुप के सदस्य ने यह किताब लिखी। किताब से उकसाने का खेल चल रहा था, ब्रेन वॉश का खेल चल रहा था। किताब का मकसद जिहाद के लिए तैयार करना था लड़कियों को। इस्लाम की मुजाहिद बेटियां इसका नाम दिया गया था। किताब से कैसे खेल किया जा रहा था समझिए जरा। लड़कियों को जिहाद के लिए उकसाना इसका उद्देश्य था। गलत जानकारियां दी जाती थी। जिस्मानी तौर पर मजबूत लड़कियों को तैयार करना इसका एक नापाक मकसद नजर आया। किताब को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर किया गया, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए ये तमाम कोशिशें की जा रही थी। 5 सदस्यों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। कोशिश थी कि लड़कियां भी संगठन से जुड़े, यानी लड़कियों को भी इस आर्मी में शामिल करने का पूरा प्रयास। खात्माए गुस्ताखे रसूल व्हाट्सएप मिला है, यानी एक बाकायदा ग्रुप बनाया गया था व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप ग्रुप से जिहादी विचारधारा फैलाई जा रही थी। उस विचारधारा का, जहरीली विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। एसटीएफ को पीडीएफ फॉर्मेट में यह किताब मिली है, यानी बाकायदा ऑनलाइन इसको और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। पीडीएफ फॉर्मेट का सीधे तौर पर यह मतलब समझ जाइए। विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक को पहुंचाएंगे। विशाल, ये तो न सिर्फ किताब के जरिए जिहादी मानसिकता को फैलाने का प्रयास था, बल्कि ऑनलाइन चीजों को बहुत तेजी के साथ फैलाने की कोशिश की जा रही थी।
देखिए बिल्कुल मुजाहिदीन आर्मी को इसलिए बनाया गया था कि जिस तरह से शरिया कानून है उसको लागू करने के लिए तमाम जो लोग हैं उनको जोड़ना, उनकी मानसिकता के आधार पर उनको जोड़कर और इस पूरी आर्मी का हिस्सा बनाना। और इसके लिए बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, मशवरा ग्रुप उसका नाम था। इसके साथ साथ एक किताब जो है वो छपवाई गई थी और ये अपने आप में कहा सकता है कि इसको जो है पूरी तरह से वायरल किया जा रहा था, ताकि जो लोग हैं, जो लोग लगातार सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी पोस्ट लिखते हैं, उनको अपने साथ मिलाया जाए। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि हिंदू धर्मगुरुओं की हत्या करने की प्लानिंग थी ताकि सांप्रदायिक हिंसा हो सके। इसको लेकर बाकायदा फंड की व्यवस्था की जा रही थी, हथियारों की व्यवस्था की जा रही थी। और जो रजा गिरफ्तार हुआ है वो इसका पूरा मास्टरमाइंड था। पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराए गए थे उसके अकाउंट में, तो ये पैसे कहां से आ रहे थे इसके बारे में यूपी एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है।